ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। निश्चयं शृणु मे त्रम त्यागे भरतश्रुतम त्यागो हि पुरुषव्यग्रद्विधा संप्राकृत। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। इस श्लोक के पूर्वाधार की व्याख्या के रूप में भगवान ने 5वें और 6ठे श्लोक में अपना मत बताया है और उत्तरार्ध की व्याख्या के रूप में 7वें 9वें श्लोक तक 3 प्रकार के त्याग का वर्णन किया है। जिस प्रकार शरीर और शरीर का विवेक सभी योगियों के लिए परम आवश्यक होने के कारण भगवान ने उनका वर्णन गीता में सबसे पहले 2 अध्याय के 11वें 3 श्लोक तक किया है, उसी प्रकार फल की कामना और कर्म की आसक्ति का त्याग सभी योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण यहाँ भगवान त्याग वर्णन सबसे पहले आरंभ करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतशतम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जीव, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों से पहले त्याग के विषय में अपना मत कहता हूं, उसको तुम सुनो। त्यागो ही पुरुषव्यग्रः त्रिविधा संप्रकृतः। हे पुरुषव्यग्र, त्याग 3 तरह का कहा गया है, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत के सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य है कि उनके बिना भगवान के अभिष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरे वस्तु के सामने रखनी ही पड़ती है। 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य भी है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस और तामस त्याग का त्याग करे। यज्ञ दान तपः कर्मणा त्यज्यः कर्मयो ततः यगो दानम तपश्चेयोपावनानि मनीषिणम्। यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों के पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तप कर्मणा त्याज्यः कर्मयो ततः। यहाँ भगवान ने दूसरों के मत 3 श्लोक को ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्द से किसी के मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना मत भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ भगवान ने दूसरों के मत के अनुसार कहा है कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया है कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको ना करते हो तो जरूरत करना चाहिए, उनको ना करते हो तो जरूर करना चाहिए। कार्य में कहा, कारण कि यज्ञ दान और तप तीनों कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तपश्च पावनानि मनीषिणम्। यहाँ अचेय पद का तात्पर्य है कि नित्य नियमित जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समतत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी है। कर्मजन्य बुद्धि युक्त ही फल त्यक्ता मनुष्य। ऐसे मनुष्यों को वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं। परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं है, जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही यज्ञ दानादि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में यज्ञ दान तपः कर्म ऐसे समास युक्त पद दिया है
और उत्तरार्ध में यज्ञोदान तप ऐसे अलग अलग पद दिए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने समास युक्त पद से यह बताया है कि यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको जरूर करना चाहिए। और अलग अलग पदों से यह बताया है कि इनमें से एक एक कर्म भी मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। मनीषी का अर्थ है विचारशील, जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं। अर्थात दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म अगर अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं तो अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक दोनों में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। यतयं पीतु कर्माणि संगम तव फलानि च कर्तव्यानीति में पार्था निस्तम्मातमुतम। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा दूसरों भी कर्मों पर आसक्ति और फल की इच्छा के त्याग करके करना चाहिए, यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। यहाँ एतानी पद से पूर्व श्लोक में कहे यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों की तथा आपी पद से शास्त्र विहित पठन पाठन, खेती, व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने लाए अवश्य कर्तव्य कर्म, इन सभी कर्मों को लेना चाहिए। इन समस्त कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जरूर करना चाहिए। अपनी कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राणी मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग अपने लिए हो जाता है। परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते। गीता में कहीं संग अशक्ति के त्याग की बात आती है और कहीं कर्मों के फल के त्याग की बात आती है। श्लोक के संग और फल दोनों का त्याग बात आई है। इसका तात्पर्य है कि गीता में जहां संग के त्याग की बात कही है, वहां उसके साथ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए, और जहां फल के त्याग की बात कही है, वहां उसके साथ संग के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ जीव ने त्याग के तत्व की बात पूछी है, अतः भगवान ने त्याग का यह तत्व बताया है कि संग, अशक्ति और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए, जिससे साधक को यह जानकर स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति ना तो कर्मों में रहनी चाहिए और ना फल में ही रहनी चाहिए। आसक्ति न रहने से मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि कर्म करने के औजारों, कारणों में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती। संग, आसक्ति या संबंध सूक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थूल होती है। संग या आसक्ति की सूक्ष्मता वहां तक है जहां तक चेतन स्वरूप में नाशवान के साथ संबंध जोड़ रहा है, वहीं से आसक्ति पैदा होती है, जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते हैं। कारणम गुणा संगोष्यः सदोनि जन्मसु। आसक्ति का त्याग करने से नाशवान के साथ जोड़े हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। इस विषय में एक और बात समझने की है कि कई दार्शनिक इस नाशवान संसार को असत मानते हैं, क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में भी यह नहीं है। जैसे स्वप्न, कई दार्शनिक का यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता। जैसे अपना शरीर, कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार का कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत तत्व से सदा रहता है। जैसे जल ही बर्फ, बादल, भाप और परमाणु रूप से हो जाता है, पर स्वरूप में वह मिटता नहीं है।
इस तरह अनेक मतभेद हैं, किंतु नाशवान जड़ का अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। इससे किसी भी दार्शनिक का मतभेद नहीं है। संगम तत्वतत्वापदों से भगवान ने उसी संबंध का त्याग कहा है। प्रकृति सत है या असत, अथवा सत असत से विलक्षण है, अनादि शांत है या अनादि अनंत है, इस झगड़े में पड़कर साधकों को अपना अमूल्य इस झगड़े में पड़कर साधकों को अपना अमूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिए। इस प्रकृति से तथा प्रकृति के कार्य शरीर संसार से अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। शरीर संसार से संबंध विच्छेद करना चाहिए, जो कि स्वतः हो ही रहा है। स्वतः होने वाले संबंध विच्छेद का केवल अनुभव करना है कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता है। अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है? प्रबद्ध कर्म के अनुसार अभी हमें जो प्रसिद्धि वस्तु देश काल आदि प्राप्त है, वह सब कर्मों का प्राप्त फल है। और भविष्य में जो परिस्थिति वस्तु आदि प्राप्त होने वाली है, वह सब कर्मों का अप्राप्त फल है। प्राप्त और अप्राप्त फल में आसक्ति रहने के कारण ही प्राप्त ममता और अप्राप्त कामना होती है। इसलिए भगवान ने तयक्तवा फलानि चाह कहकर कर्मों का त्याग करने की बात कही। कर्म फल का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्म फल हमारे साथ रहने वाले हैं ही नहीं। कारण यह है कि जिन कर्मों से फल बनता है, उन कर्मों का आरंभ और अंत होता है, अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला ही है। इसलिए कर्म फल का त्याग करना है। फल के त्याग में वस्तु फल की आसक्ति कामना का ही त्याग करना है। वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है, नहीं केवल मानी हुई है। दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता। जैसे प्रज्वलित अग्नि उसका और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती, जो चीज अपनी नहीं होती उसका त्याग नहीं होता। जो चीज अपनी नहीं होती उसका भी त्याग नहीं होता। जैसे संसार में अनेक वस्तुएं पड़ी हैं, परंतु उनका हम त्याग करें, ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं। इसलिए त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपना नहीं है। पर जिसको अपना मान लिया है, ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उनको हम अपना मानते हैं। तो इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। मनुष्य के सामने कर्तव्य रूप से जो कर्म आ जाए, उसको फल और आसक्ति का त्याग करके सावधानी के साथ चतुरता पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य ज्ञानी कर्म योग में विधि निषेध को लेकर अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना, ऐसा विचार तो करना ही है, परंतु अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है, ऐसा विचार नहीं करना। कारण कि जहां कर्म और उसके फल से अपना कोई संबंध ही नहीं है, वहां यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है, इस कर्म का फल बड़ा है, इस कर्म का फल छोटा है, ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। कर्म का बड़ा या छोटा होना फल की इच्छा के कारण ही दिखता है, जबकि कर्म योग में फल इच्छा का त्याग होता है। कर्म करना राग पूर्ति के लिए भी होता है और राग निवृत्ति के लिए भी। कर्मयोगी राग निवृत्ति के लिए अर्थात करने का राग मिटाने के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करना है। अपने लिए कर्म करने से करने का राग बढ़ता है, इसलिए कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, परंतु केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। उसके स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर में होने वाला परहित चिंतन तथा कारण शरीर में होने वाली स्थिरता, तीनों ही दूसरे के हित के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए उसका करने का राग सुगमता से मिट जाता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में संसार का राग ही बाधक है। अतः राग मिटने पर कर्मयोगी को
परमात्मा तत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। गीता के 4थे अध्याय का 48वां श्लोक, कर्तव्य शब्द अर्थ होता है जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिए, और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है जो नित्य सिद्ध और अनुत्पन्न है, अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है और उसकी सिद्धि के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ना कि कर्मजन्य परिस्थिति के रूप में सुख दुख भोगने के लिए। कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है जो उत्पन्न और नष्ट होती है, वह परिस्थिति जो मनुष्य अलावा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता नरकीय स्वर्गीय आदि योनियों में प्राणियों में मिलती है, जहां कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है और जहां उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है। भगवान के द्वारा अपने मत को निश्चितम कहने का तात्पर्य है कि मत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मत अटल है, अर्थात यह किचमात भी इधर उधर नहीं हो सकता। और उत्तम कहने का तात्पर्य है कि इस मत के शास्त्रीय दृष्टि में कोई कमी नहीं है, परंतु यह पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। इस श्लोक में कर्मशक्ति और फलशक्ति दोनों को त्याग बात आई है। कर्मशक्ति और फलशक्ति की खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योग गुण होता है। यदा ही निंद्रायतोस्तनः कर्मजस्कृष्णते, शुभ कर्म भी निष्काम भाव से होने से ही कारण करने वाले होते हैं। अगर निष्काम भावना हो तो शुभ कर्म भी बंधनकारक होते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नेतस्तः तु संन्यासं कर्मणो नोपधत्ते मोहत्कर्षः प्रतिज्ञासत्तमः प्रकृतः। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि जीव कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे। शिव भोक्तम भैक्षया पिहि लोके, अतः त्रिविध त्याग बताकर जीव को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मानना अभिष्ट नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा आहार आदि में तीन भेद कहकर आए हैं, इसलिए यहां भी जीव द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे। नियतस्तु संन्यास कर्मणो नोपधत्ते, पूर्व श्लोक में भगवान के त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है। यह बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य हैं। बलि वैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विशेष पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकाल संध्या करना आदि कर्मों को न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। मोहत्तस्सः प्रतिज्ञासत्तमः प्रकृततः, ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। सत्संग सभा समिति आदि जाना आवश्यक था, पर आलस्य पड़े रहे, आराम करने लग गए अथवा सो गए, घर में माता पिता बीमार हैं, उनके लिए वेद
या औषधि लाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे, उनको देखकर खुद भी खेलने लग गए और वेद को बुलाना, औषधि लाना भूल गए। कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उसमें हाजिर होने के समय हंसी दिल लगी, खेल तमाशा आदि में लग गए और समय बीत गया। शरीर के लिए सोच स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं, उनको आलस और प्रमाद के कारण छोड़ देना, यह सब तामस त्याग का उदाहरण है। विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? शास्त्रों में जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों को पालन एक व्यक्ति ही कर नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वरों और तथा तिथियों के व्रत का विधान आता है। आदि एक ही मनुष्य सब वरों में या सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण में जिस वर्ण के जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं, उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म हैं। नियत कर्मों का मोहपूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग कर नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है। सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है। इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्म फल से संबंध विच्छेद होता है, राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। लोग सामान्य रीति से स्वरूप में कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिक्षण वही त्याग दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है उसका उन्हें पता नहीं लगता, परंतु भगवान भीतर की कामना, ममता, शक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि वे ही जन्म मरण के कारण हैं। यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं। यदि बाहर का त्याग ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं, तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है, उनको वे वस्तुएं प्राय याद तक नहीं रहती। अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है, भीतर का त्याग ही असली त्याग है, भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर की वस्तुएं अपने पास रहें या ना रहें, मनुष्य उनसे बनता नहीं। विहित की अपेक्षा नियत कर्म व्यक्ति की विशेष जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बैठा दिया तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया है, जिसकी उस पर विशेष जिम्मेवारी है। नियत कर्म के त्याग ज्यादा दोष लगता है। नियत का त्याग करने से विलंब होता है, अतः पैसे कम मिले या ज्यादा, आराम कम मिले या ज्यादा, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म न करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। जिस काम के लिए नियुक्ति कर दी है वह उस काम को नहीं करेगा तो क्या दशा होगी। नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल अधोगति प्राप्ति है। अधोगच्छन्ति तमसः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।
दुःखमित्ययो यत कर्मः कार्य क्लेश भय जयतः शाकृतवा राजसा त्यागं नेयो त्याग फलम लभतः। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। यज्ञ दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है। दुख मित्यवेयत कर्म, यज्ञ दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है और उनमें है ही क्या, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों को बांधना पड़ता है, बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने के कारण यह है कि उनका पर लोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र विहित कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। कार्य क्लेश भयते, राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता गुरु मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता और दुख का अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा भंग करके जैसी मर्जी आए वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। राजस मनुष्य के विचार यह होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है अथवा सब कुटुंबी मर गए, घर में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए साधु बन जाएं तो आराम से रहेंगे, रोटी कपड़ा आदि सब चीजें मुफ्त मिल जाएंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम कम करना पड़े और रुपए आराम से मिलते रहे, हम काम ना करें तो भी उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा ना सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी इत्यादि ऐसा विचारों के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर देते। यह शंका होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन में दुख और दोष का बार बार देखने की बात कही है गीता के 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, और यहाँ कर्मों में दुख देखकर उसका त्याग करने को राजस त्याग कहा है, अर्थात कर्मों को त्याग निषेध किया है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। वहां गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भोगों में दुख और दोषों में देखने की बात है और यहाँ नियत कर्तव्य कर्मों को दुख देखने की बात है, इसलिए वहां भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय है। कलेशों का अनुभव होने से शरीर की ममता और शक्ति ही कारण है। भोगों का तो त्याग करना चाहिए पर कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है उन भोगों में बार बार दुख और दोषों का देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। परंतु नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। यथा यगाथार्थ कर्मोत्तन लोकोस्त कर्म बंधन, तात्पर्य हुआ कि भोगों में दुख और दोष देखने में भोग शक्ति छूटेगी जिससे कल्याण होगा और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा जिससे पतन होगा। कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में जो राजस और तामस ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम आलस्य प्रमाद अतिंद्रा आदि वे में दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं जिसका फल अधोगति होता है। अधोगच्छन्ति तमसा, एक शंका यह है कि यह भी हो सकती है कि सत्संग भागवत कथा
सत चरित्र सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए अवश्य कर्तव्य कर्म को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में लग जाता है। इसलिए उसका यह कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म में ध्येय है। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य त्याग करना नहीं है, तो असली कर्तव्य को करना है। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। सात कर्तव्य राजसः त्यागम्यो त्याग फलम लभेत। त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य को त्याग करके भी त्याग का फल शांति को नहीं पाता, कारण कि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड रूप से जरूर भोगना पड़ता है। त्याग फल शांति त्यागाच्छेत्रम और राग का फल दुख है। रजस्सु फलम दुखम। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख मिलता ही है। इस भाव को समझना चाहिए। प्रभु और मुड़ना, प्रभु की ओर मुड़ना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु को हरदम चिंतन करना, मनन करना, प्रभु की याद में खोए रहना, यही असल त्याग है, असल सत की प्राप्ति है। यही असली कर्तव्य करना है, प्रभु को हमेशा याद करना। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः।